और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ भी लेंगे और कल शिवाजी पार्क में इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे हैं और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को तीनों दल की तरफ से नेता चुना गया है और सहमति बन चुकी है। अब महाराष्ट्र में ठाकरे राज नजर आएगा। तो 28 नवंबर एक खास दिन होगा जब ठाकरे परिवार के तरफ से उद्धव ठाकरे सामने आएंगे और महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ महाराष्ट्र में ठाकरे राज का आगाज भी होने वाला है। उद्धव ठाकरे को करीब से जानने वालों के मुताबिक वो कठोर फैसले लेने में बाला साहेब से कम नहीं है। हर बार संकट में उन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का नेता चुने जाने के बाद बाला साहेब ठाकरे को नमन करते उद्धव ठाकरे। ये महज तस्वीर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में बाल ठाकरे की अहमियत की गवाह है और सबूत है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब ठाकरे राज पूरी ठसक के साथ चलने वाला है। उद्धव ठाकरे ने विरासत की सियासत को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। 28 नवंबर 2019 वो तारीख जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। एक पेशेवर फोटोग्राफर से महाराष्ट्र के सीएम बनने तक का उद्धव ठाकरे का सफर बेहद दिलचस्प है। 40 साल की उम्र तक उद्धव ठाकरे शिवसेना की राजनीति से दूर रहे और अपनी पहचान एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पर बनाई। बतौर फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें दुनिया की कई नामी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर उनके लेख देश दुनिया की कई पत्रिकाओं में पब्लिश होते रहते हैं। उनकी आधा दर्जन से ज्यादा किताबें और फोटो मैगजीन प्रकाशित हुई हैं। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उन्हें 2002 में पहली बार बीएमसी चुनाव के दौरान पार्टी के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी। बीएमसी चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने राजनीति को करीब से देखा। बीएमसी चुनाव में शानदार मैनेजमेंट की बदौलत उन्होंने शिवसेना को कामयाबी दिलाई और इस तरह वो पार्टी में बाल ठाकरे के बाद नंबर 2 की हैसियत से असरदार होते चले गए। बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके भतीजे राज ठाकरे के बढ़ते कद की वजह से उद्धव का संघर्ष भी खासा चर्चित रहा। ये संघर्ष 2004 में तब चरम पर पहुंच गया जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंप दी गई। 2006 में राज ठाकरे पूरी तरह से पार्टी से अलग हो गए और शिवसेना पर उद्धव ठाकरे का असर बढ़ने लगा। शिवसेना की कट्टर हिंदूवादी छवि को बदलना उद्धव ठाकरे की बड़ी कामयाबी माना जाता है। उद्धव ने अपनी लीडरशिप में शिवसेना को ज्यादा संगठित और जमीनी पकड़ वाली राजनीतिक पार्टी में बदला। एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार का गठन करना उद्धव ठाकरे की सियासी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।